तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूं। और हर एक एम्प्लॉई जो भी ऑफिस में वर्क करता है तो ऐसी कहानी सुनना चाहेगा। और एक कहानी जो है, जैसे कहते हैं ना घर घर की कहानी है, वैसे ही ये कहानी हर एक ऑफिस की कहानी है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, रिलेटेड है एक बॉस और उसके एक प्रिय शिष्य के ऊपर। तो चलिए बताता हूँ आपको ये कहानी पूरी, और डेफिनेटली आपको ये सुन के बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी और आप ये दूसरों को भी बताओगे और एक कहानी को एंजॉय करोगे। कहानी जो सुने तो केवल एंजॉय करने के तरीके से ही सुने, इसका कोई और मतलब ना निकालें, और यदि इसका कोई और मतलब आप निकालेंगे तो इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कहानी के बारे में पूरा। होता क्या है दोस्तों कि एक ऑफिस में एक बॉस होता है और उसके बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, जो कि जनरल हर एक ऑफिस में होता है। और उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी अपने बॉस का बहुत ही प्रिय कर्मचारी होता है। वो कर्मचारी इतना प्रिय अपने बॉस का क्यों होता है? क्योंकि वो कर्मचारी कंपनी के सारे काम के अलावा, कंपनी के काम के अलावा अपने बॉस के सभी कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक समय से पहले ही कर देता था। वो कार्य कौन से हैं? जैसे कि बच्चों को स्कूल से घर, घर से स्कूल लाना और ले जाना, घर के लिए सब्जी ले आना, बच्चों को घुमाना, LIC का बॉस को टाइम से ध्यान दिलाना कि बॉस आपकी LIC ड्यू हो रही है, आप जमा कर दीजिए नहीं तो फाइन लग जाएगा। बॉस की गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टू टाइम ध्यान रखना और करवाना। ऑफिस में बॉस के लिए चाय पानी का ख्याल रखना, लंच के लिए ध्यान रखना। ऐसे और भी बहुत सारे वर्क्स जो कि वो टाइम टू टाइम ध्यान रखता था और समय से पहले ही कर देता था। दोस्तों, एक बार होता क्या है कि एक दिन जो बॉस होता है उस ऑफिस का, तो उसकी मां का देहांत हो जाता है। ये सुन के पूरे ऑफिस के कर्मचारी बॉस के घर पहुंचते हैं और अपने अपने तरीके से उसको सांत्वना देते हैं कि बॉस सुन के बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, और अपने तरीके से दुख व्यक्त करते हैं। ये सारी प्रोसेस जब हुई तो बॉस की बस निगाहें एक आदमी पे टिकी थी और बॉस वो देखना चाह रहा था कि मेरा प्रिय कर्मचारी कहां है। दोस्तों, हुआ उस दिन कि वो आदमी जो था, प्रिय कर्मचारी था उस ऑफिस का, बॉस का, वो वहां पे नहीं मौजूद था, वो पहुंचा ही नहीं। बॉस उसको ढूंढता रहा लेकिन वो नहीं पहुंचा। अब क्या हुआ, समय बीतता गया, समय बीतता गया, बॉस देखा वो आदमी कहीं नहीं दिख रहा। अब क्या हुआ कि लोगों ने बोला चलो ठीक है, अब तो सारे आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, सब कुछ हो गया, अब ले चलो, जो भी कार्यक्रम होता है आगे उसको संपन्न किया जाए। तो दोस्तों, जब उसकी मां को जलाने के लिए ले गया, सभी लोग मिलकर ले जा रहे थे और ले गए, तो जब मुर्दा घर में वहां पे जहां जलाते हैं, शमशान घाट जिसको बोलते हैं, वहां पे जब पहुंचे और देखे तो बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत लंबी, कम से कम 150 मुर्दे वेटिंग में थे, और उसके बाद में बॉस की मां का नंबर आना था। ये यदि देखे तो उसमें शाम हो जाती, रात हो जाती, लेकिन नंबर नहीं आता। ये देख के बॉस का एकदम से जो चेहरा था आग बबूला हो गया और एकदम से लाल पड़ गया गुस्से से, और उसका दिमाग खराब हो गया पूरा। तभी अचानक एक 2 नंबर में लेटा हुआ मुर्दा उड़ जाता है और रोता हुआ बॉस के पास आता है। बॉस बॉस बॉस, सुन के बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, मैं घर नहीं आ पाया, मैं घर आ ही रहा था तो मैंने सोचा कि सभी तो इस दुख में यहाँ पे व्यस्त हैं और यहाँ की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन मुझे यहाँ के लिए ध्यान आया कि यहाँ किसी का ध्यान नहीं है, तो मैं यहाँ आके कल रात ही लेट गया था, ताकि बॉस जब यहाँ पे जलाने के लिए अपनी मां को आए तो उनको इंतजार नहीं करना पड़े। यह सुन के बॉस का दिल जो था एकदम से गदगद हो गया। उसके जो अदर एम्प्लॉय थे उनको एकदम से गुस्से की नजर से देखा, और उसकी ये वाणी सुन के बॉस एकदम से पूरा खुश हो गया।
तो आप अब समझ गए होंगे कि वो क्यों बॉस का इतना प्रिय शिष्य था, क्यों चेला था। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑफिस में कुछ करो या ना करो, बॉस के काम टाइम टू टाइम जरूर करो, बॉस की सुनो, जो बॉस बोले वो करो। तो इसको गलत तरीके से ना लें, हर एक ऑफिस में ऐसे बॉस नहीं होते हैं, बस कुछ ही ऑफिसों में होते हैं ऐसे कि आप लगा लो 99.99% जो ऑफिस होते हैं, बाकी हर एक ऑफिस में ऐसे बॉसेस नहीं होते हैं। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूं कि आपको मेरी स्टोरी आज अच्छी लगी होगी, और यदि आप यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं, और यदि चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।